संसद के बजट सत्र के पहले दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के बाद लोकसभा में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आर्थिक सर्वे की रिपोर्ट पेश की, जिसमें दावा किया गया है कि देश की अर्थव्यवस्था 2023-24 में चालू वित्त वर्ष के 7% की तुलना में 6.5% की दर से बढ़ेगी। हमारे कई दर्शकों के मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिर इकोनॉमिक सर्वे क्या होता है और हर साल आम बजट से ठीक एक दिन पहले ही इसे क्यों लाया जाता है। तो इस बात को हम बेहद आसान तरीके से समझा सकते हैं। जिस तरह देश का मध्यम वर्ग और नौकरी पेशा लोग अपने परिवार को चलाने के लिए आर्थिक स्थिति का हिसाब किताब अपनी डायरी में मेंटेन करते हैं, जिससे उन्हें महीने या फिर साल के अंत में ये पता चल जाता है कि कितना कमा पाए हैं और कितना बचा पाए हैं, कहां कितना खर्च हुआ है और आगे कितना खर्च होगा। ठीक वैसे इकोनॉमिक सर्वे यानी कि आर्थिक सर्वे देश की आर्थिक हालत का पूरा लेखा जोखा होता है, जिससे ये पता चलता है कि एक साल में सरकार ने कितना पैसा जमा किया और कहां कहां खर्च किया। कृषि, औद्योगिक उत्पादन, बुनियादी ढांचा, रोजगार, निर्यात, आयात, विदेशी मुद्रा के मुद्दे पर अर्थव्यवस्था की क्या हालत है, ये पता चलता है। इसीलिए हमने अपनी सहयोगी साक्षी बत्रा से ये समझने की कोशिश की कि आर्थिक सर्वे की रिपोर्ट से देश की आर्थिक सेहत क्या बताती है। इकोनॉमिक सर्वे 2023 पार्लियामेंट में आज पेश हो चुका और यहाँ पर की हाइलाइट्स क्या निकली है ये मैं आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहले तो भारत की जो अर्थव्यवस्था है और जो इकोनॉमी की ग्रोथ है, इसे प्रोजेक्ट किया है 6.5% 2023-24 के लिए एक बेस लाइन पर, और जो बैंड दिया है वो है 6% से लेकर 6.8% तक के लिए। इसे अगर आप कंपेयर करेंगे करंट फिस्कल ईयर से, यानी कि 2023 वित्त वर्ष के जो प्रोजेक्शंस हैं वो 7% तक के हैं, यानी कि आगे आने वाले जो वित्त वर्ष है उसमें कहीं ना कहीं इकोनॉमिक ग्रोथ धीमी होने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि तब भी इकोनॉमिक सर्वे में यह कहा गया है कि भारत फिर भी फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी रहेगी वर्ल्ड में, यानी कि सबसे बड़ी जो डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं या बड़ी इकोनॉमीज में, उनमें से अगर आप कंपेयर करें तो वित्त वर्ष 2024 के लिए जिस पेस पर भारत ग्रो करेगा वो सबसे फास्टेस्ट होगा, सबसे हाईएस्ट ग्रोथ के साथ होगा मेजर इकोनॉमी से अगर आप कंपेयर करेंगे तो। ग्रोथ जो नॉमिनल टर्म्स में है, दो तरीके की जीडीपी ग्रोथ को हम कंपेयर करते हैं, एक नॉमिनल ग्रोथ, एक रियल ग्रोथ। रियल ग्रोथ वो होती है जिसमें इन्फ्लेशन को काउंट किया जाता है, और जीडीपी जो नॉमिनल ग्रोथ होती है उसमें इन्फ्लेशन को नहीं लिया जाता है। नॉमिनल ग्रोथ 11% तक के लिए नेक्स्ट फिस्कल ईयर वित्त वर्ष 2024 के लिए प्रोजेक्ट की गई है, यानी कि यह भी काफी स्ट्रांग मोमेंटम जनरेट होने की उम्मीद की जा रही है। अब ये जो ग्रोथ है ये कहां से आएगी? प्राइवेट कंजम्पशन, हायर केपेक्स से, यानी कि ज्यादा से ज्यादा एक्सपेंडिचर, ज्यादा से ज्यादा खर्चा होगा जो कि सरकार भी करेंगी और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस भी करेंगे। साथ ही साथ अगर आप कॉर्पोरेट बैलेंस शीट को देखेंगे, जो कंपनियां हैं, कंपनियों की अच्छी अर्निंग्स होंगी, साथ ही क्रेडिट ग्रोथ जो कि स्मॉल बिजनेसेस को लोन्स दिए जाएंगे, इन सब पैरामीटर्स को देखते हुए ये ग्रोथ निकल कर आ सकती है। साथ ही अगर आप देखें जिस तरीके से माइग्रेंट वर्कर्स जो कि लॉकडाउन में अपने अपने गांव में चले गए थे, उनका अब दोबारा से रिटर्न हो गया है सिटीज में, उससे भी काफी ज्यादा फायदा पहुंचता हुआ नजर आएगा। एक और बात जो उन्होंने कही कि इंडिया तीसरी लार्जेस्ट इकोनॉमी है पीपीपी यानी कि परचेजिंग पावर पैरिटी में, 5th लार्जेस्ट है अगर आप एक्सचेंज रेट के तौर पर भी देखें। एक और हाईलाइट जो इकोनॉमिक सर्वे में खास तौर पर आई वो ये था कि इकोनॉमी जो भारत की अर्थव्यवस्था है नियरली पूरी तरीके से रिकवर हो चुकी है। कोविड पैंडेमिक के बाद जो स्लो डाउन आया था, जिस तरीके का इम्पैक्ट पड़ा था भारत की इकोनॉमी में, उससे नियरली हम पूरी तरीके से रिकवर कर चुके हैं।